अध्याय 17। निर्जरा तत्व। निर्जरा यह निश्चय हो जाने के पश्चात कि संवर तत्व के द्वारा अर्थात वहां बताए गए विस्तृत क्रियाकलाप की साधना द्वारा शांति के बाधक संस्कारों का दमन किया जाना शक्य है। यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या इतना ही पर्याप्त है? नहीं नहीं, हे भव्य, जल्दी मत कर, घबरा भी नहीं, सुनता रह, क्योंकि विषय लंबा है। अभी मार्ग प्रारंभ ही हुआ है। इस मार्ग की पूर्णता तो बहुत आगे जाकर होगी। संवर से बेखबर विकल्प सागर में गोते खाते जीवों की तो बात नहीं, संवर से बाखबर के भी जीवन में से कुछ देर के लिए आंशिक रूप में या आयु पर्यंत के लिए केवल इन विकल्पों को रोक देना मात्र पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से भले ही वे पूर्व के संस्कार आगे को और अधिक पुष्ट न होने पावें तथा वर्तमान में जीवन कुछ हल्की सी शांति को लिए हुए अनुभव में आने लगे, परंतु पूर्व से डेरा जमाए हुए उन संस्कारों से तो बच न पाएगा। भले ही आज के संवरण के कारण उनको कुछ निद्रा सी या बेहोशी सी आ गई हो, परंतु तेरे तनिक भी असावधान होने पर या यह अनुकूल वातावरण बदल जाने पर या काल चक्र द्वारा जबरदस्ती किसी प्रतिकूल वातावरण में फेंक दिए जाने पर क्या वे संस्कार सचेत होकर एकदम तुझ पर आक्रमण न कर बैठेंगे? उस समय संभवतः उस आक्रमण को तू सह सकने योग्य न होगा और बह जाएगा पुनः उनके द्वारा प्रेरित उसी पहली रो में। शत्रु का बीज नाश कर देना ही नीति है। जिस प्रकार की एक कुशा घास के पांव में चुभ जाने पर चाणक्य ने उस सारी जंगल की कुशा घास का बीज नाश कर दिया था, उसी प्रकार जब तक एक भी संस्कार शेष है तुझे संतोष नहीं करना चाहिए, बराबर उसके उच्छेद का उद्यम करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा या अधिक अधिक, अपनी पूरी शक्ति लगाकर। जिस प्रकार कोई राजा अपने शत्रुओं से सावधान होकर उन्हें पराजित करने के लिए पहले उस दल को नहीं छेड़ता जो कुछ छिपा छिपा सा दूर से ही प्रहार करता है, प्रत्युत उस दल का पहले सामना करता है जो बिल्कुल उसके नगर में प्रवेश कर गया है, परंतु उसे परास्त कर लेने के पश्चात भी वह चैन से नहीं बैठ पाता, बल्कि तुरंत ही उस छिप कर प्रहार करने वाले शत्रु की ओर दौड़ता है तथा उसे ललकार कर गुफाओं से बाहर निकालता है, एक एक का विनाश करता हुआ तब तक चैन नहीं लेता जब तक कि ऐसी अवस्था में न पहुंच जाए कि उसकी ललकार सुनने वाला वहां कोई न रहे। उसी प्रकार शांतिनगर का राजा यह भगवान आत्मा आश्रव तथा बंध तत्वों से अर्थात नवीन विकल्पों से तथा पूर्व संस्कारों से सावधान होकर उन्हें पराजित करने के लिए भले पूर्व संचित संस्कारों को छेड़ने की बजाय पहले नवीन विकल्पों को परास्त करे अर्थात संवरण करे, परंतु केवल संवरण करने पर ही वह चैन से नहीं बैठ जाता, संतुष्ट नहीं हो जाता, बल्कि तुरंत ही पूर्व संस्कारों पर दौड़ता है और क्रम क्रम से एक एक को ललकार कर उनसे युद्ध ठानता है। तब तक चैन नहीं लेता जब तक कि उनको मूलोच्छेद न कर दे। और भी जिस प्रकार नवीन जल प्रवेश के मार्ग को रोक देने मात्र से जोहड़ में भरे गंदे पानी के कीटाणुओं से संभावित रोग प्रसार का भय दूर नहीं हो जाता, बल्कि भय मुक्त होने के लिए उस संपूर्ण जल को सूर्य किरणों द्वारा सुखाना आवश्यक है, उसी प्रकार नवीन विकल्पों के प्रवेश को रोक देने मात्र से अंतरंग में पड़े संस्कारों से संभावित विकल्पों के प्रसार का भय दूर नहीं हो जाता, बल्कि मुक्त होने के लिए इन संपूर्ण संस्कारों का अंतर दृढ़ता, बल व साहस के साथ विनाश करना आवश्यक है। यह बात आप सबके अनुभव में भी आ रही है। मंदिर के अनुकूल वातावरण में प्रातः की इस गुरुवाणी का श्रवण करते हुए 1 घंटे के लिए भले ही कुछ शांति सी
कुछ हल्कापन सा, कुछ अनोखा सा प्रतीत होने लगता है कि अरे, क्या रखा है इस गृहस्थ जंजाल में, जिस किस प्रकार भी बस छोड़ दे इसे। इतनी तीव्र जिज्ञासा भी कदाचित उत्पन्न हुई होगी कि यदि गुरुदेव होते तो अवश्य उनकी शरण को छोड़ अब मैं घर न जाता। परंतु मंदिर से निकलते ही गृहस्थ के वातावरण में गए और फिर वही हाल। कहाँ गई शांति और कहाँ गए वे विचार, कुछ पता नहीं। वही विकल्प जाल, वही अशांति। कौन शक्ति है जो मेरी बिना इच्छा के मुझे धकेल कर यह सब कुछ करने पर बाध्य करती है? वास्तव में अनादि के पड़े वे खोटे संस्कार, अर्थात पहला कर्मबंध ही वह शक्ति है जिससे मुझे विकल्प करने की प्रेरणा मिल रही है। इन संस्कारों के प्रति बल व साहस धारकर युद्ध ठानना ही योग्य है। तू वीर की संतान है, स्वयं वीर बन। इस आध्यात्मिक युद्ध से मत घबरा। आज तेरे पास शक्ति है उस प्रकाश की, उस ज्ञान की, उस जिज्ञासा व भावना की, उस आंतरिक प्रेरणा की, जो कि गुरुवाणी सुनने से सौभाग्यवश तेरे अंदर उत्पन्न हुई है। अब भी यदि इन संस्कारों को न ललकारा और इनके साथ युद्ध करके अपना पराक्रम न दिखाया तो कब दिखाएगा? क्या उस समय, जबकि काल चक्र द्वारा एक ऐसे वातावरण में फेंक दिया जाएगा जहां न होगी गुरुवाणी, न होगा देव दर्शन, न होगी आज की भावना, न होगा यह ज्ञान व प्रकाश, परंतु तू होगा इन संस्कारों के प्रकोप का शिकार, बहता हुआ होगा इन विकल्पों के ऐसे तीव्र वेग में कि जहां तेरे हाथ पांव मारना भी निरर्थक होगा। याद रख कि ये दुष्ट संस्कार बड़े प्रबल हैं, सदा ही अपनी रक्षा के प्रति सावधान रहा करते हैं। कभी प्राणी में ज्ञान का प्रकाश नहीं होने देते, क्योंकि ये जानते हैं कि इस प्रकाश की एक किरण भी यदि हृदय में प्रवेश पा गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस कारण भय व प्रलोभन के अनेकों विकल्पों से ये कभी भी प्राणी को अवकाश लेने नहीं देते। आज तो तुझे यह स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है, इसे केवल अपना सौभाग्य समझ। संभवतः इस अवसर पर आकर इन संस्कारों को कुछ ऊंग आ गई थी, तभी तो यह वातावरण तेरे द्वारा प्राप्त किया जाना संभव हो सका है। आज ये संस्कार स्वयं अपनी भूल पर पछता रहे हैं और देख कितने सहमे हुए से प्रतीत हो रहे हैं। इनका विरोधी वह प्रकाश जो प्रवेश कर गया है तेरे अंदर, उसी से भयभीत हैं ये। अब इनको संदेह हो रहा है स्वयं अपने जीवन का। सोच रहे हैं कि कहीं इस घर को छोड़ने की नौबत न आ जाए, परंतु इनके पास बड़ा सैन्य बल है। घबराए हुए भी ये आसानी से निकलने को तैयार नहीं। आज ये सामने न आकर छिप छिप कर प्रहार करने की चिंता में है। अतः गाफिल मत होना। जीवन में जितना समय शेष है उसे इनके साथ युद्ध करने में लगा देना। यदि इस भव में ही इनको परास्त न कर सको तो भी कोई चिंता की बात नहीं। इनके बल को आप क्षति पहुंचाने में तो आज भी समर्थ हैं ही। यदि इनसे आज ही युद्ध प्रारंभ कर दिया तो आगे के भवों में भी आपकी इस ज्ञान किरण को ये छीन न सकेंगे और इस प्रकार आपका युद्ध बाधित न हो सकेगा। 3-4 भवों के बराबर युद्ध को चालू रखते हुए एक दिन आप इनको पूर्णतः परास्त कर देंगे और अबाध, शाश्वत व विकल्प मुक्त शांति रानी को वर लेंगे। संस्कार को ललकार ललकार कर इनसे ठाना जाने वाला यह युद्ध ही आगम भाषा में कहलाता है तप, तथा उसके फलस्वरूप होने वाली संस्कार क्षति निर्जरा तत्व। इसमें बहुत अधिक बल लगाने की आवश्यकता है और इसीलिए इस तप को बड़े बड़े पराक्रमी तथा निर्भीक योगी जन ही मुख्यतः धारण किया करते हैं। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि इसको तू आंशिक रूप में भी धारण नहीं कर सकता। तू इतना नपुंसक नहीं है। जितना बल लौकिक कार्यों में लगाता है, यहाँ भी लगा। शक्ति को छिपाने के लिए बहाना न बना, यह तेरे हित की बात है। संस्कार क्षति। शांति प्राप्ति की दिशा में
पूर्व संस्कारों को तोड़ने के लिए तप के द्वारा वर्तमान अल्प स्थिति में अपनाई जाने वाली उन क्रिया विशेषों को बताने से पहले इस स्थान पर यह बतला देना आवश्यक है कि किसी भी अच्छे या बुरे लौकिक संस्कार को बनाने का क्रम पहले बताया जा चुका है। बस उससे उल्टा क्रम संस्कार तोड़ने का होना चाहिए। यद्यपि संस्कार तोड़ने के इस क्रम को आप सब जानते हैं, क्योंकि आपके अनुभव में आया हुआ है, परंतु विश्लेषण न कर सकने के कारण वह जाना हुआ भी न जानने के समान है। क्योंकि बिना विश्लेषण किए दिखने वाली क्रिया के क्रमिक अंगों के भान बिना नवीन रूप से उस क्रिया का प्रारंभ करके उसके अंतिम फल को प्राप्त करना असंभव है। मैं आपको यहाँ कोई नई बात बताने वाला नहीं हूँ। यह बात वही है जिसे आप सब जानते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि आप विश्लेषण रहित जानते हैं और मैं उसी का विश्लेषण करके दिखा रहा हूँ। बंध तत्व में संस्कार को बनाने के क्रम का विश्लेषण करते हुए यद्यपि चोर का दृष्टांत दिया गया है, परंतु सुलभता से समझाया जा सके इस प्रयोजन से यहाँ गाली के संस्कार को तोड़ने का दृष्टांत दिया जा रहा है। आपकी दृष्टि से बहुत से व्यक्ति ऐसे गुजरे होंगे जो हर बात में किसी गाली रूप अश्लील वचन का प्रयोग कर जाते हैं, परंतु स्वयं यह नहीं जान पाते कि उन्होंने कोई भी अयोग्य वचन कहा है। एक लंबे अभ्यासवश आज वह क्रिया उनकी अबुद्धिपूर्वक की कोटि में जा चुकी है। इसी को लोक में तकिया कलाम कहकर पुकारा जाता है। स्वयं जान पाने की बात तो दूर रही, आपके द्वारा संकेत करने पर भी उन्हें आपकी बात पर विश्वास नहीं आता और कह बैठते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो कोई अश्लील वचन नहीं कहा है। इतना पुष्ट हो गया है वह संस्कार कि उनके विवेक को सर्वथा ढक लिया है। वे दोष करके भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। दृष्टांत में उनके संस्कार को तोड़ने का क्रम बताना है। इसको तोड़ने के लिए साधक को उत्तरोत्तर अनेकों स्थितियों में से गुजरना पड़ेगा। पहली स्थिति तो अविवेक पूर्णता की ऊपर कही हुई वह स्थिति है जहाँ की उसको दोष का स्वीकार ही नहीं होता। यह है पुरुषार्थहीनता की स्थिति और इसलिए इसका समावेश अभिष्ट मार्ग में नहीं हो सकता। हाँ, इससे आगे की उस दूसरी स्थिति से अवश्य मार्ग प्रारंभ हो जाता है, जबकि वह आपके सुझाने पर यह विचारने लगता है कि ठीक ही होगा, गाली अवश्य मेरे मुंह से निकली होगी, नहीं तो ये मुझे क्यों टोकते, इनको मुझसे कोई द्वेष थोड़े ही है। और इस प्रकार आपके कहने पर केवल विश्वास के आधार पर अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। इससे आगे तीसरी स्थिति वह है जबकि कदाचित अपने मुख से निकली गाली पर स्वतः ही उसका उपयोग चला जाने पर उसे यह भान होने लगे कि हाँ, गाली निकलती तो अवश्य है, मेरे मित्र ठीक ही कहा करते हैं। चौथी स्थिति वह है जबकि उसको अपने मुंह से निकली उस गाली की अनिष्टता का भान होने लगे कि मेरी यह आदत अच्छी नहीं है, सभ्य व्यक्तियों को यह शोभा नहीं देती, इसे अवश्य त्यागना चाहिए। अर्थात अपराध संबंधी निंदा व उसे छोड़ने की तीव्र जिज्ञासा उसमें जागृत हो जाए। पांचवी स्थिति वह है कि आपके द्वारा सावधान किए जाने पर तत्क्षण ही वह उसके मुंह से निकला शब्द उसके ध्यान में आ जाए और अंतरंग में वह अपने उस कृत्य पर पछताने लगे। छठी स्थिति वह है जबकि बिना आपकी सहायता के स्वतः ही कह चूकने के पश्चात उसे भान होने लगे कि वह शब्द उसके मुंह से निकल चुका है तथा अपने कृत्य पर वह पछताने लगे। यहाँ उसकी यह क्रिया अबुद्धि से बुद्धि की कोटि में आ चुकी है। सातवीं स्थिति वह है जबकि आधा शब्द निकला है और आधा शब्द निकलने को ही था कि उसने बलपूर्वक रोक लिया तथा हो चुकने वाले आधे कृत्य पर वह अंदर ही अंदर अपनी निंदा कर रहा है। आठवीं स्थिति वह है जबकि अंदर में बोलने के प्रति अभी यत्न या चंचलता हुई ही थी
कि उसे इसका पता चल जाता है और वहीं उसे दबा देता है, बाहर में बिल्कुल प्रकट नहीं होने देता और अंदर में भी क्यों प्रकट हुआ उसकी चिंता करने लगता है। नवमी स्थिति वह है जबकि अंतर में वह चंचलता होनी ही बंद हो जाती है। बस अब उसका वह संस्कार टूटा ही जानो। गाली का संस्कार तोड़ने का एक लंबे समय तक चलने वाला वह पुरुषार्थ विश्लेषण द्वारा 9 कोटियों में विभाजित करके दर्शाया गया। इसका यह अर्थ नहीं कि सर्वत्र 9 ही कोटियां बनाने की आवश्यकता है। तत्व को समझने से मतलब है। यहाँ ऊपर की 9 स्थितियों में हम स्पष्ट देख रहे हैं कि प्रत्येक आगे आगे की स्थिति इष्ट की सिद्धि में पहली पहली से कुछ ऊंची है, क्योंकि आगे आगे संस्कार की शक्ति में कुछ हानि देखी जाती है। यदि ऐसा ना हुआ होता तो पुरुषार्थ का आगे बढ़कर अंतिम फल को प्राप्त कर लेना असंभव था। बस जितने अंश में प्रति स्थिति संस्कार की शक्ति में क्षति आई है, उतने अंश में उस संस्कार की निर्जरा हुई है। पूर्ण क्षति का नाम पूर्ण निर्जरा या संस्कार से मुक्ति है। क्रोध के संस्कार को तोड़ने का भी यही नियम है। किसी भी दूषित संस्कार को तोड़ने का यही नियम है। पहला, अपराध का स्वीकार। दूसरा, अपराध का अनुभव। तीसरा, उसे तोड़ने की जिज्ञासा व उस कृत्य की निंदा। चौथा, किसी अन्य की सहायता से उसका अबुद्धि से बुद्धि की कोटि में आना तथा तत्संबंधी पछतावा करना। पांचवा, बिना किसी की सहायता के बुद्धि की कोटि में आना तथा अपने कृत्य पर अपने को धिक्कारना। छठा, आधा अपराध होने पर आधे को रोक लेना और पछताना। सातवां, संपूर्ण को बाहर प्रकट होने से रोक लेना तथा अंतर में उठे तत्संबंधी विकल्प को धिक्कारना। आठवां, अपराध संबंधी अंतर विकल्प को भी रोक लेना। प्रतिकूल वातावरण। बस यही क्रम है उन पुष्ट संस्कारों को तोड़ने का, जिनके कारण मैं अपनी इच्छा के बिना भी अपने अतिरिक्त अन्य चेतन व अचेतन पदार्थों में इष्ट व अनिष्ट भाव कर बैठता हूँ और व्याकुलताजनक विकल्प जाल में फंसकर अशांत हो जाता हूँ। उपरोक्त दृष्टांत पर से यह बात भी भली भांति सिद्ध हो जाती है कि इस प्रकार किया गया पुरुषार्थ प्रतिकूल वातावरण में ही हो सकता है, अनुकूल वातावरण में नहीं। घर के एकांत कमरे में बैठकर गाली के संस्कार को तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया जा सकता। जहां कोई दूसरा व्यक्ति ही ना हो और बोलने का अवसर ही ना मिले, तो कैसे चलेगा उसका पुरुषार्थ? कैसे पहुंचेगा ऊपर ऊपर की स्थिति में? और क्रम चलना असंभव हो जाएगा। यह क्रम तभी चल सकता है जबकि उसके सामने कोई अन्य व्यक्ति हो, जिससे बात करने का अवसर उसे प्राप्त हो और गाली का शब्द मुंह से निकलता हो। इसी प्रकार उन पदार्थों में इष्टता अनिष्टता संबंधी संस्कार भी तभी तोड़े जाने संभव हैं जबकि वे पदार्थ इंद्रियों के विषय बन रहे हों और विकल्प उठ रहे हों। मंदिर में बैठकर संस्कार विच्छेद संबंधी यह पुरुषार्थ किया नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ पदार्थ भी नहीं और विकल्प भी नहीं, वहाँ किसको लाएगा बुद्धि की कोटि में, किसके प्रति करेगा पश्चाताप और अपने किस कृत्य को धिक्कारेगा। अर्थात मंदिर से विपरीत घर गृहस्थ के वातावरण में रहकर ही यह पुरुषार्थ किया जाना संभव है और वह वातावरण सहज आपको प्राप्त है। संवर में निर्जरा। इसका यह तात्पर्य नहीं कि मंदिर में आने से अथवा संवर अधिकार में बताई जाने वाली विशेष क्रियाओं से उस पुरुषार्थ की बिल्कुल सिद्धि नहीं होती। कुछ अंश में संवर के अंग रूप उन क्रियाओं से भी इन संस्कारों की क्षति अवश्य होती है और उसे आप सब अनुभव कर रहे हैं। यदि ऐसा न हुआ होता तो आज उपरोक्त कर्म की चौथी कोटि में बैठे हुए न होते। अर्थात इस प्रवचन द्वारा प्रेरित होकर अपने अपने दोषों को स्वीकार कर अपने जीवन में उनका अनुभव
उनके प्रति घृणा, उनको तोड़ने की जिज्ञासा तथा यहाँ बताए जाने पर उन दोषों की अपने उपयोग में पकड़ और उनके प्रति निंदा, जो इस समय आपके हृदय में उथल-पुथल मचा रही है, कदापि प्रकट न हुई होती। अतः यह बात स्वीकार्य है कि जहाँ संवर होता है, वहाँ निर्जरा भी अवश्य होती है। जहाँ कुछ समय के लिए अनुकूल वातावरण में रहकर विकल्पों को दबाने का पुरुषार्थ होता है, वहाँ संस्कार भी अवश्य क्षीण होते हैं। परंतु यहाँ निर्जरा की मुख्यता का प्रकरण है, अर्थात संस्कार प्राबल्य के विच्छेद की मुख्यता का। जो संस्कार की प्रतिकूल वातावरण में मुझे सब कुछ भुला देता है, सुने व सीखे सब पर पानी फेर देता है, तो फिर संवर व निर्जरा में अंतर ही क्या रहा? दोनों एक ही तो हैं। नहीं, अंतर भी है। दोनों में होने वाला पुरुषार्थ यद्यपि एक ही जाति का है, अर्थात विकल्प को रोकने का है, तथापि संवर अनुकूल वातावरण में रहकर विकल्पों को दबाने का नाम है और निर्जरा प्रतिकूल वातावरण में रहकर विकल्पों को उत्पन्न ही न होने देने के प्रयत्न का। अर्थात उत्पन्न होते हुए विकल्पों को उपरोक्त क्रम से रोकने का नाम निर्जरा है। संवर में भी पुरुषार्थ लगाना होता है, बुद्धिपूर्वक कुछ करना होता है और निर्जरा में भी। परंतु संवर में थोड़े बल से ही काम चल जाता है, जबकि निर्जरा में अधिक बल की आवश्यकता होती है। अनुकूल वातावरण की अपेक्षा प्रतिकूल वातावरण में रहकर कोई काम करना अधिक कठिन है। अनुकूल वातावरण में रहकर संवर के साथ साथ होने वाली निर्जरा करने का बल तो हमारे अंदर है ही, परंतु प्रतिकूल वातावरण अर्थात गृहस्थ में रहकर निर्जरा करने के अर्थात संस्कारों की शक्ति अधिक अधिक क्षीण करने के बल से भी आज सौभाग्यवश हम शून्य नहीं हैं। अतः अपनी शक्ति को न छिपाकर संस्कार क्षति की दिशा में उसका पूरा पूरा प्रयोग करें। मन की गहराइयों में छिपे संस्कारों को ललकारें और उनसे युद्ध करें।